औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि सर्जरी के बाद पेशाब पर कंट्रोल का ना रहना, ये एक बड़ी ख़ास अलामत है जो अक्सर हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन ऐसी कि जिन्होंने कोई ऐसी सर्जरी करवाई होती है, जैसे डिलीवरी के लिए सी सेक्शन हो जाता है तो उसके बाद उनका पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहता। इसी तरीके से बाज़ मर्द और ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो हर्निया का ऑपरेशन होता है उनका, और उसके बाद उनका पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहता। बाज़ ऐसे पेशेंट हैं मर्द हज़रात जिनके जो प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ होता है तो उसके बाद उनका पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहता। इसी तरीके से मर्दों में वेरिकोसील का अगर ऑपरेशन होता है तो उसके बाद उनका पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहता। या यह है कि कुछ लोग ऐसे मर्द होते हैं जिनका हाइड्रोसील का ऑपरेशन होता है तो हाइड्रोसील के ऑपरेशन के बाद उनका पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहता। इसी तरह से अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद जो है वो पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहता, या गुर्दों का कोई ऑपरेशन हो गया तो उसकी वजह से पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहता। अब ये जो जितने भी ऑपरेशन हैं जहाँ पर भी कट लग गया पेल्विक के एरिया में या जेनिटल पार्ट्स के एरिया में और उसके बाद आपका जो मसाना है वो ओवर एक्टिव हो गया है, तो अब उस वक़्त हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए होम्योपैथी की और किस तरीके से इसका इलाज मुमकिन है, यही आज का हमारा टॉपिक है। और इसी पे हम डिटेल से ये बताना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन कोई भी हो जिसकी वजह से पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहा तो उसकी सबसे पहली मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर कास्टिकम है। कास्टिकम इतनी मौसर मेडिसिन है ऑपरेशन के बाद पेशाब पर कंट्रोल ना रहने की कि एलोपैथी के अंदर या दीगर तरीका इलाज के अंदर इसका कोई मुतबादल नहीं है। इस मेडिसिन के ज़रिए से आप अगर सर्जरी के बाद आपके पेशाब पर कंट्रोल नहीं है तो आप इसके ज़रिए से इसको आप हैंडल कर सकते हैं और अल्लाह के फजल से पेशाब कंट्रोल हो सकता है। लेकिन याद रखें कि सिर्फ एक मेडिसिन जो है वो सारे सिम्टम पर हावी नहीं होती। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मसाने की कमज़ोरी की वजह से अगर पेशाब पर कंट्रोल नहीं है तो उसमें हम एसिड फास्ट दे सकते हैं, और अगर पेशाब पर प्रोस्टेट की वजह से कंट्रोल नहीं है तो साबल सेरुलाटा उसमें मेडिसिन है, और अगर वहाँ पे कोई प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन की वजह से पेशाब पर कंट्रोल नहीं है तो उसके लिए हमारे पास क्लेमेटिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर पेशाब वाली नाली के अंदर कोई किसी किस्म की कोई स्कार बन गया है, कोई स्टिक्चर बन गया है, तो उसके लिए हमारे पास जो थलास्पी बरसा बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसके ज़रिए से जो है हम इसका मसला हल कर सकते हैं। अगर यूटीआई का मसला हो गया है जिसकी वजह से पेशाब पर कंट्रोल नहीं है तो उसके लिए हमारे पास कैंथरस मेडिसिन है, उसके ज़रिए से हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर सुजाक की वजह से, गनोरिया की वजह से ये प्रॉब्लम हो गया है तो उसके लिए हमारे पास मरक्कार मेडिसिन है जिसके ज़रिए से हम पेशाब पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर गुर्दों की किसी खराबी की वजह से पेशाब पर कंट्रोल मुमकिन नहीं रहा तो उसके लिए हमारे पास वेसिकेरिया मेडिसिन है, उसके ज़रिए से हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से एल सीरम है, अगर हमारे किडनी जो है वो फेलवर की तरफ जा रहे हैं, क्रिटानिन और यूरिया बढ़ रहा है, तो उसमें हम जहाँ पर यूरा प्योरा दे सकते हैं मेडिसिन, साथ उसके हम एल सीरम दें जिसके ज़रिए से किडनी के फेलवर का मसला भी बहुत हद तक जो है ना वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, और साथ साथ ये है कि पेशाब पर जो कंट्रोल नहीं है वो भी ठीक हो जाएगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि सिर्फ सर्जरी के बाद पेशाब पर अगर कंट्रोल नहीं है तो उसका भी हमें काज तलाश करना पड़ेगा। अगर कोई काज नज़र नहीं आ रहा तो कम से कम आपके पास कास्टिकम मेडिसिन है जिसके ज़रिए से आप सर्जरी के बाद जो पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहता उसको आप ठीक कर सकते हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि जब मसल्स कट जाते हैं तो उनके अंदर जो एक जो तनाव होता है वो ख़त्म हो जाता है, उनकी फालजी कैफियत हो जाती है। तो कास्टिकम जो है मुंह के फालजी की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसी तरह से मसाने के फालजी की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और ऑपरेशन के बाद
जब मसल्स अपना काम छोड़ देते हैं और पेशाब को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उस वक्त भी हमारी मेडिसिन जो है वो कास्ट ठीक में ही होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।